नमस्कार। तो मौजूदगी है हमारी मऊ जनपद के घोसी में। आज ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिनकी उम्र तो है 37, मगर उन पे मुकदमे दर्ज हैं 50 से अधिक। ये है गरीब समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अवधेश बागी उर्फ मुर्दावा। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। किसी सांसद या किसी विधायक से आप पूछिए या किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट हमें सुना दीजिए, किसी ने डोम मुसहर नरधरिकार बांसपुर और पत्थरकट की बात किया। 37 साल और आपके ऊपर वो 50 मुकदमे। पीछे की क्या कहानी है कि इतने कम उम्र में आपके नाम पे इतने मुकदमे दर्ज? ये जो मुकदमे का सवाल जहां तक है, यह मुकदमा लगातार जनसेवा में सरकार की जो नीतियां रही हो, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, सरकार की नीतियों का जब जब गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ तो हम लोग रोड पे उतरे और विरोध किए। जनता के लिए हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। देख लीजिए, किसान सहकारी चीनी मिल है, उसको लेकर के तमाम लगातार 5-7 मुकदमे लादे गए। हमने करके जब जब हम लोग रोड पे उतरे तब तब सरकार के लोगों ने, चाहे जिसकी सरकार रही हो, लगातार मुकदमे लादे गए हैं, जिसको इससे हम लोग लेकर के लगातार संघर्ष करते रहते हैं। एक सवाल जानने की कोशिश करूंगा और हमारे श्रोता भी। सबसे अधिक जो मुकदमे अवधेश बागी उर्फ मुर्दावा पे दर्ज किए गए वो किसकी सरकार थी? देखिए लगातार कई सरकारों में सबसे अधिक मुकदमे दर्ज हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पिछली जो सरकारें रही और अब जो सरकार चल रही है, इसकी कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं? देखिए अभी जो है, जिस तरीके से लगातार दंगे हो रहे हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं इस सरकार में। अभी आपको बता दें, 15-15 साल के जो बच्चे हैं, लगातार वो तमाम तरीके की गैंग बना करके और ये जो गुंडा बनना चाहते हैं। एक बार जा रहा था तो 50 से अधिक बच्चे, जो जिसकी उम्र 22 से नीचे, 15 साल 16 साल, इस तरह के जो बच्चे हैं, रोड पे प्रदर्शन, रोड पे रात को आपस में जो समझ लिए कि एक तरह से बवाल कर रहे थे। मैं जब उतर कर उसमें जानना चाहा, जो गोल बनी है 54 हमारे जनपद में ये सब काम कर रहे हैं। इससे ये महसूस हो रहा है कि लगातार जो बच्चे शिक्षा को छोड़ करके लगातार ये गुंडे माफिया की तरफ बनना चाहते हैं। पिछली सरकारों को देखा जाए और इस सरकार को देखा जाए तो दंगे तो बहुत ही कम हुए हैं इस सरकार में। ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दें, अभी एक दंगा आपको देखने को मिला है। किस तरीके से नौजवान चाहता क्या है, अभी एक मामूली आपको देख ही रहे हैं, जो जनपद जल रहा है। तो जो अब आप सोचिए, ये जो राजनीति हो रही है धर्म के आड़ में, अभी जो झंडा उतारने को लेकर के तमाम तरह पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ। लगातार जो समस्याएं बढ़ रही, इसी तरह से बढ़ रही हैं। और इसी तरह बच्चे जो है आगे, जब आप सोचिए, जब बेरोजगारी चरम सीमा पे होगी, महंगाई चरम सीमा पे होगी, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाएगी, तो बच्चे तो लगातार गलत रास्ते पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। एक सवाल है मेरे मन में, ये जो लाल गमछा है आपका, ये हमेशा गले में डाले रहते हैं, इसका राज क्या है? देखिए, ये गमछा नहीं है, ये कफन है। और आपको बता दूं, ये 20 साल से ऊपर हो गया। मैं लगभग, जब मेरी उम्र थी 15 साल, तब से लेकर के इसे चल रहा हूं, ये जनसेवा के लिए। और एक तरह से आपको बता दूं, देखिए मेरा ये मानना है कि कितना हूं ब्रांडेड कपड़ा हो, लेकिन जब व्यक्ति जब उसकी शरीर से प्राण छोड़ता है, उस स्थिति में जब अंतिम संस्कार होता है तो इसी कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। सारे ब्रांड, कितना हो महंगा कपड़ा हो, निकाल दिए जाते हैं, लेकिन यही कपड़ा साथ जलता है, इसलिए इसे लेकर के मैं चलता हूं। आगे और क्या करने जा रहे हैं? देखिए अभी तो मैं लगातार गरीब समाज पार्टी पे लगा हूं। चूंकि आजादी के 75-76 साल बीतने के बाद आज की जो दुर्दशा हो रही है गरीबों के साथ, अभी देख लीजिए डोम मुसहर नरधरिकार बांसपुर पत्थरकट की हालत क्या है। सरकार लगातार दावे कर रही है, लगातार वादे कर रही है, लगातार दावे पे दावे हो रहा है कि मैं गरीबी खत्म कर रहा हूं, कहीं कोई गरीब नहीं दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं ईमानदारी से कि सरकार, किसी भी विधायक से आप पूछ लीजिए, किसी भी सांसद या किसी विधायक से आप पूछिए या किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट हमें सुना दीजिए, किसी ने डोम मुसहर नरधरिकार बांसपुर और पत्थरकट की बात किया हो, कभी उनके विकास के बारे में सोचा हो? आज भी उनके यहां जाएंगे तो बच्चे, बिना एक भी बच्चे शिक्षित आपको नहीं मिलेंगे। शिक्षा की तरफ आज भी उनके बच्चों को सरकार, ये 76 साल के अंतराल में भी आज भी
शिक्षा के तरफ उसको नहीं ले जा पा रही है। आज भी स्थिति है कि झोपड़ 5 मीटर तिरपाल में आज भी अगर कोई निवास करता है तो मेरा डोम मुसहर धरिकार बांसपुर और पत्थरकट समाज है। आज भी उनकी दुर्दशा हो रही है, हालत दयनीय हालत है। आज भी दावे के साथ कह रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए। आज भी हमारे डोम मुसहर धरिकार बांसपुर के पास एक भी बिस्सा जमीन नहीं है, आज भी छत नहीं है हमारे डोम मुसहर धरिकार बांसपुर पत्थरकट के पास। इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूं। भी नेता बता दीजिए जो डोम मुसहर धरिकार बांसपुर पत्थरकट की बात करता हो, एक भी नेता बता दीजिए। ये जो जातिवादी मानसिकता से, ये जो एक तरीके से देखा जाए धर्मवादी मानसिकता से, इस तरह से जब जब कोई भी सरकार काम करेगी तो दंगे देश में होंगे, प्रदेश में होंगे, जनपद में होंगे। विधायक सबका विधायक है, सांसद सबका सांसद है, उसे आवाज उठाने की है, वो कहीं भी बोल सकता है, लेकिन कहां सुरक्षित है। 50 सबसे बड़ी सुरक्षा में रहने वाला बाबा सिद्दीकी विधायक की हत्या हो गई। आप सोचिए कैसे हम माने कि सरकार कानून व्यवस्था सही चला रही है। इसलिए सरकार कहीं ना कहीं फेलवर है कानून व्यवस्था पे। कब किसकी हत्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है।